प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे। आज से हम लोग क्या करेंगे, बीएससी। क्या है बीएससी? क्या हम लोग बीएससी थर्ड ईयर, कितना थर्ड ईयर दुर्ग यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी का क्या देखेंगे। ठीक, यूनिवर्सिटी का हम लोग फिजिक्स का क्या देखेंगे, फिजिक्स का क्लास करेंगे इसमें। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या सबसे पहले क्या देखेंगे, यूनिट चैप्टर 1, यूनिट 1 चैप्टर क्या है 1 को देखेंगे, जिसमें से देखिए चैप्टर 1 में क्या दिया, अपेक्षिता। ठीक, अपेक्षिता है। ठीक, चैप्टर 1 में क्या है, अपेक्षिता है। ठीक, यूनिट 1 को देखेंगे, फिर यूनिट 2 देखेंगे, फिर यूनिट 3 देखेंगे, ऐसे लाइन से इसमें जाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, अपेक्षिता देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, अपेक्षिता क्या होता है। अपेक्षिता जैसे कि आप किसी ट्रेन में, चाहे आप मान लीजिए आप कोई ट्रेन में बैठे हैं। ठीक, मान लीजिए मैं इसको ट्रेन का डिब्बा बना देता हूँ इसको। ठीक, इसको देखिए मैंने इसको ट्रेन का डिब्बा बना दिया है। ठीक, इसको ट्रेन का डिब्बा बनाया है। ठीक, यहाँ पर कोई चक्का लगा देते हैं। अब मान लीजिए ये ट्रेन क्या है, इधर गति कर रहा है, इधर की ओर चल रहा है, इधर चल रहा है। ठीक, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है। ठीक, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, व्यक्ति हैं। ठीक, तो ट्रेन जैसे इस पटरी में जाएगा। ठीक, ट्रेन जैसे इसके आगे की ओर इस तरफ क्या करेगा, गति करेगा, तो जो स्थिर है, मतलब ये पेड़ पौधे हैं, वो भी गति करते हुए दिखाई देते हैं कि नहीं देते हैं। आप ध्यान से देखना, जैसे आप ट्रेन में चढ़े या बाइक में चढ़े, फास्ट रहेगा। ठीक, आप फास्ट रहोगे, मतलब गति में रहोगे, आप गति में रहोगे। ट्रेन मान लीजिए गति में रहे, तो आपको क्या, ये पेड़ पौधे भी क्या है, गति या अवस्था में दिखाएंगे। ये इधर पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। आप तो इधर जाओगे। ठीक, आप इधर जाओगे, इस तरफ जाओगे, लेकिन ये पेड़ पौधे क्या पीछे की ओर जाते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक, तो इन्हीं को अपेक्षिता में समझा जाता है। ठीक, मतलब इन्हीं कथनों को क्या कहता है, अपेक्षिता कहते हैं। मतलब एक वस्तु, ये पहला वस्तु है, मतलब ये पहला वस्तु है, और ये क्या है, दूसरा वस्तु है। ठीक, तो एक वस्तु और दो वस्तुओं के मध्य है गति के बताने वाले नियम को अपेक्षिता कहते हैं। ठीक, अपेक्षिता बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए, सबसे पहले देखिए अपेक्षिता को, देखिए अपेक्षिता की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए अपेक्षिता का अर्थ है एक वस्तु की गति को दूसरे वस्तु की गति से संबंधित करना है, मतलब संबंध बताना है। ठीक, संबंध बताना है। ये ट्रेन है। ठीक, ये ट्रेन है, यहाँ पर कोई पेड़ पौधे हैं, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है। ठीक, आदमी खड़ा है, आप इधर की ओर गति कर रहे हैं, लेकिन जो ये खड़ा है, बाहर में ये खड़ा है, ठीक, वो पीछे की ओर गति कर रहा है, वैसे दिखाई देगा। ठीक, आप ध्यान से देखना। ठीक, चाहे पेड़ है या पौधे कोई भी रहे, आप इस तरफ आगे की ओर गति करोगे तो जस्ट उसके अपोजिट, ठीक, कोई वस्तु खड़ा है, ठीक, स्थिर अवस्था में, वो पीछे की ओर आपको गति करते हुए दिखाई देगा। ठीक, तो ये इस प्रकार से हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये दो प्रकार से होता है। ठीक, मतलब यहाँ पर देखिए इसके कुछ निर्देश होते हैं। ठीक, निर्देश होते हैं, निर्देशांक बोलते हैं उसको। ठीक, जिसमें से दो प्रकार के निर्देशांक होते हैं। निर्देशांक, सबसे पहले निर्देशांक किसे कहते हैं उसको देखते हैं। ठीक, वह तंत्र। ठीक, यहाँ पर देखिए निर्देशांक, यहाँ पर देखिए जड़त्वीय निर्देशांक करके लिखा है। ठीक, यहाँ पर इस तरफ देखिए जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग निर्देश फ्रेम को समझते हैं। निर्देश फ्रेम किसे कहा जाता है, तो देखिए वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति बताई जाती है उसे निर्देश फ्रेम कहते हैं। अभी बताया कि नहीं बताया। ठीक, एक वस्तु, अपेक्षिता और निर्देशांक दोनों एक ही जैसे उसके परिभाषाएं। ठीक, ये इधर गति कर रहा है, ये मान लीजिए कोई बस है। अब बस का एग्जांपल लेते हैं। ठीक, आप बस में बैठे हैं, यहाँ पर खिड़की पर आप बस पे ऐसे बैठे हैं। ठीक, और मान लीजिए इसके आगे में कोई पेड़ है, पौधा है, जगह मतलब उगा हुआ है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक, अब ये इधर की ओर गति कर रहा है, तो आपको जस्ट देखना, आप कोई
अंदाजा लगाना, मतलब जाते हुए आप देखना ये पेड़ पौधे आपको पीछे की ओर गति कर रहे हैं वैसे दिखाई देगा, ठीक, पीछे की ओर जा रहा है, ये भी गति कर रहा है वैसे दिखाई देगा, ठीक। तो इन्हीं के मध्य संबंध दर्शाने वाले को क्या कहते हैं, निर्देश फ्रेम कहते हैं, ठीक। ये फ्रेम कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। सबसे पहला क्या आता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, ठीक। दूसरा हमारे पास क्या था, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, निर्देश, ठीक, निर्देश तंत्र होता है, ठीक, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो देखिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र को, ठीक है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र या जड़त्वीय फ्रेम भी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वे निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन के नियम का लागू होता है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, ठीक। अब न्यूटन का नियम क्या होता है, सबसे पहला क्या होता है, देखिए न्यूटन बाबा ने कितने नियम दिए, 3 नियम दिए, ठीक, न्यूटन बाबा ने कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। सबसे पहला जड़त्व का नियम दिया, ठीक, यदि कोई वस्तु, ये वस्तु है, यदि कोई वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही अवस्था में रहेगा, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति ही अवस्था में रहेगा जब तक से उस पर क्या बाहरी बल ना लगाया जाए, मतलब बाहरी बल ना लगाया जाए तब तक से क्या है, गति रहेगा, ठीक, ये ऐसे गति रहेगा, ठीक, ये इस प्रकार से गति रहेगा, ठीक। इस प्रकार से प्रथम नियम दिया, पहला नियम दिया, ठीक, पहला नियम दिया। दूसरा नियम ये दिया F इज इक्वल टू एम ए दिया, ठीक, F इज इक्वल टू एम ए दिया, ठीक। तीसरा नियम दिया क्रिया के प्रति विपरीत किया। आप रॉकेट को देखते हैं, जैसे पीछे की ओर क्रिया करेगा तो वो ऊपर की ओर प्रतिक्रिया कर देता है, ठीक। तो इस प्रकार से 3 नियम दिए। तो न्यूटन के नियम का जो लागू करता है, न्यूटन के नियम, तीनों नियम को क्या करता है, लागू करता है, नियम को लागू होता है, उसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसका गणितीय व्याख्या देख लेते हैं। गणितीय रूप में जड़त्वीय फ्रेम में किसी पिंड पर लगने वाला बल 0 है तो उसका त्वरण भी 0 होगा, अर्थात F इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक। तो ठीक F इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक। अब मैंने क्या बताया, न्यूटन का नियम क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक, होता है कि नहीं होता है। तो एक, ठीक, F का मान रख देंगे एम ए, तो m को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 0 की तरफ हो जाएगा। अब a का सूत्र क्या आता है, a इज इक्वल टू क्या आता है, डी स्क्वायर आर बटे में क्या आता है, डी टी का स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर आर बटे में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। a का सूत्र होता है ना विस्थापन, ठीक, वेग में परिवर्तन, ठीक, यहाँ पर वेग आर है, ठीक, वेग आ रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर आर बटे में डी टी का स्क्वायर, इसको एक्स ले लेंगे ना, 3 अक्ष में है, अक्ष हम लोग 3, फ्रेम मतलब अक्ष, ठीक, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ठीक। गति को ही बता रहा है ना, तो गति के लिए हम लोग एक्स वाई जेड तीनों ले सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ले लिए हैं, डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, उसी प्रकार डी स्क्वायर वाई बटे में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक, उसी प्रकार डी स्क्वायर जेड बटे में डी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक। इस प्रकार से हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में क्या देखेंगे, ये देखेंगे, ठीक। ये एक सिद्धांत है, सिद्ध कीजिए करके एक सिद्धांत होता है, इसको हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, ठीक। तो अभी इसका हम लोग सिद्धांत पढ़ लेते हैं, मतलब प्रमेय। सिद्ध कीजिए कि एक दूसरे के सापेक्ष वेग नियत वेग से गतिमान निर्देश फ्रेम जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होते हैं तथा इन किरणों में कोई कण सामान्य त्वरण का अनुभव करता है। इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, कैसे सामान्य त्वरण का अनुभव करता है, ठीक। जय हिंद।